नो इस वीडियो के बाद मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, खास करके लड़कियों से, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो. इट्स माई ओन ऑब्जर्वेशन. आई फील दैट. ओके, सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. टुडेज़ टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ये मोस्टली गर्ल्स में देखी गई हैं चीज़ें. आपने देखा होगा कि आजकल के जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना बहुत कम हो चुका है, जिससे गोस्टिंग कल्चर जो है, जो गोस्टिंग पैटर्न है, वो भी ज़्यादा चालू हो गया है. ठीक है कि मतलब दो इंसान साथ में हैं, वो कभी भी एक दूसरे को अपनी नीड्स एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते. राइट. सो ये जो वीडियो है मोस्टली गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए. एंड आई डोंट नो, आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़ ओवर द इंटरनेट जहाँ पर लड़कियाँ बोलती हैं ना कि अगर वो चाहता है तो वो कर देगा. आई गेट इट, आई गेट यू, बट वन थिंग आई ऑब्जर्व, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर पर्सन हु इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन. राइट. आपको नहीं लगता कि आपको उसको थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा? बिकॉज हर किसी इंसान की लव लैंग्वेज अलग होती है. राइट. डोंट यू थिंक? किसी की एक्ट ऑफ सर्विस, किसी को फिजिकल टच. अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आती हूँ एंड मेरी जो लव लैंग्वेज है वो है रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स, तो वो भी ऐसे नहीं कि छोटे मोटे. मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना लेना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो बोल दो गोल्ड डिगर हूँ मैं. नहीं, मैं नहीं हूँ. तो अगर मेरी ये लव लैंग्वेज है, राइट, और जब हम बात कर रहे हैं, मैं अपने पार्टनर से बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है टॉकिंग स्टेज इसी चीज़ के लिए होती है ना, कि आप एक दूसरे को बता सको आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है. बट आजकल टॉकिंग स्टेज एकदम अलग है. 2 दिन 3 दिन बात करते हैं, चौथे दिन वो बेड पे मिलते हैं एंड 10वें दिन उनको पता लगता है हम दोनों तो कंपैटिबल ही नहीं है. राइट. तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सप्रेस, कि अगर आपकी कोई लव लैंग्वेज है, आप किसी पर्सन से कुछ चाहते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसको बताना चाहिए, रादर देन ये एक्सपेक्टेशंस लगा के रखना कि वो तो खुद ही समझ ही जाएगा. अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, मुझे अगर गिफ्ट देना लेना अच्छा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस सामने वाले पर्सन को बताऊंगी कि मुझे गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट देना अच्छा लगता है. दिस इज़ माई लव लैंग्वेज. और मैं सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मुझे बताए. डोंट यू थिंक? बट बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आजकल लोगों के वो स्टैंडर्ड्स हाई करते. गर्ल, यू नीड अ स्टैंडर्ड, रेज योर स्टैंडर्ड. या आई गेट इट कि हाँ, हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बेयर मिनिमम एंड ऑल व्हाटएवर शिट इज दिस. बट अकॉर्डिंग टू मी, आपको एक अंधा ऐसा नहीं करना है कि आपको आंखें बंद कर देनी है कि वो तो लड़का है, वो तो सब कुछ कर ही देगा. नहीं, आपको लड़के को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये पसंद है, तुझे मेरे लिए करना पड़ेगा. हाँ, फिर वो ना करे, दैट वॉज अ डिफरेंट केस. बट अगर वो कर रहा है तो आप, अगर सपोज करो कि आपकी एक्ट ऑफ सर्विस, एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, कि एक लव लैंग्वेज है और आपका पार्टनर जो है वो आपको फिजिकल टचेस उसकी है, तो वो करे, तो आपको ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल होगा ही होगा कि यार मैं ये चाहती हूँ और ये कर रहा है एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग. तो आपको उसको बताना पड़ेगा, रादर देन उसे मुंह चढ़ा के बैठ जाना कि मुझे तो कुछ नहीं पता. सो इस सिचुएशन से कि लोग इतने एक्सप्रेसिव क्यों नहीं हैं आज के टाइम पे, मुझे ये रियलाइज़ होता है कि अगर दो लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, टॉकिंग स्टेज में आ रहे हैं, तो उनको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी चाहिए, रादर देन ये कि जो सोशल मीडिया में इतना हुआ है कि वो लड़का है वो तो करेगा. वो ऑब्वियसली करेगा, बट आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है. अगर उसके बाद नहीं कर रहा है तो वो रेड फ्लैग है. बट जब आप खुद नहीं बता रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन एकदम चांद की माफिक है, वो तो प्रॉब्लम है आप में भी. व्हाट आई फील. सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि मतलब कि हाँ, वो समझ जाएगा. इसका वेट करने से अच्छा है कि आप उसको क्लियरली एक बताओ, कम्युनिकेट करो कि भाई मैं ये चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, काइंड ऑफ. सो आई होप यू लाइक दिस ऑब्जर्वेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपकी क्या ओपिनियन है, आप भी मुझे बता सकते हो.